Hello बच्चों, let's read the following question. A metal sphere centered at origin has a radius capital R and a net charge Q. The electric field at a point x is equals to 5R is E naught. The sphere is replaced by a different metal sphere centered at origin with radius 2R and a net charge Q naught. The field at x is equals to 5R is still E naught. What is the ratio of Q and Q naught? सो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि एक मेटल स्फीयर है जिसको ओरिजिन पे जिसका सेंटर है उसका रेडियस है कैपिटल आर एंड नेट चार्ज क्या है कैपिटल क्यू है. द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू 5R पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो ई नॉट है. अब स्फीयर को रिप्लेस कर दिया. सेंटर जो है मेटेलिक स्फीयर का वो ओरिजिन ही है इस केस में, लेकिन मेटल डिफरेंट है. रेडियस जो है वो हमारे पास 2R है, नेट चार्ज Q नॉट है. फील्ड x इज इक्वल्स टू 5R पे अगेन हमारे पास E नॉट है. हमें बताना है Q टू Q नॉट का रेशो क्या होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, तो इसके लिए हमें मालूम होना चाहिए रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स विद चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड को E से डिनोट किया. के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज अ कांस्टेंट. यहाँ पे क्या होता है ऊपर Q अपॉन में हमारे पास होता है R का स्क्वायर. अब यहाँ पे कैपिटल Q जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज को एंड जो R है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, डिस्टेंस को. तो इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के. देन हम देखेंगे Q एंड Q नॉट का रेशो क्या आता है. फर्स्ट केस में हम पहले तो ये सपोज हमारे पास क्या है y एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है x एक्सिस है. तो यहाँ पे हमारे पास कोई स्फीयर है इस तरीके से. इस स्फीयर का जो रेडियस है वो कितना है हमें दिया गया, कैपिटल R दिया गया है इस तरीके से, कैपिटल R. और इस पे चार्ज जो है वो कितना है, Q है. और इसका जो सेंटर है वो कहाँ पे है, ओरिजिन पे है O. ये x एक्सिस है, ये क्या है y एक्सिस है. x एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे, 5R के डिस्टेंस पे, ओरिजिन से 5R के डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, E नॉट है. सेकंड केस बनाते हैं. सेकंड केस में ये हमारे पास क्या हो गया, y एक्सिस हो गया और यहाँ से ये हमारे पास इस तरफ क्या हो गया, x एक्सिस. एक्स एक्सिस को थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं. अगेन ओरिजिन पे सेंटर्ड हमारे पास इस केस में क्या है, एक स्फीयर है. अब जो स्फीयर है ये इसका रेडियस 2R है, सेंटर इसका ओरिजिन पे है और इस पे जो चार्ज है वो कितना है, Q नॉट है. लेकिन x इज इक्वल्स टू, अगर हम किस डिस्टेंस पे देखेंगे, 5R के डिस्टेंस पे देखेंगे तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, E नॉट है. तो फर्स्ट केस के लिए अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, वी कैन राइट E नॉट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एज इट इज आ जाएगा. और यहाँ पे क्या आएगा, चार्ज दैट इज Q अपॉन में क्या आएगा, डिस्टेंस का स्क्वायर. अब डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हम सेंटर से मेजर करेंगे, स्फीयर कहाँ से, सेंटर से. तो सेंटर से डिस्टेंस कितना है जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, 5R है, तो यहाँ पे आ गया 5R का स्क्वायर. सेकेंड केस के लिए, इस केस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E नॉट वो किसके इक्वल होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एज इट इज आ जाएगा. साथ में क्या आएगा, Q चार्ज दैट इज इस केस में कितना है, Q नॉट है, अपॉन में डिस्टेंस. अगेन सेंटर से डिस्टेंस कितना है, 5R है, तो 5R का स्क्वायर आ गया. एज लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वेशंस का वो हमारे पास क्या है, इक्वल है. सो वी कैन इक्वेट राइट हैंड साइड. तो राइट हैंड साइड को इक्वेट कर देते हैं. पहली इक्वेशन से हमारे पास आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 5R का स्क्वायर. और सेकंड इक्वेशन से हमारे पास आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन 5R का स्क्वायर. अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा एंड 5R का स्क्वायर जो है दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, विच मीन्स Q किसके इक्वल आ गया, Q नॉट के. तो अगर हमें निकालना क्या था, रेशो, तो रेशो क्या होगा, रेशो ऑफ Q टू Q नॉट विल बी इक्वल्स टू, Q का वैल्यू कितना है, Q नॉट. Q नॉट एज इट इज आ गया, दैट मीन्स Q अपॉन Q नॉट जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा. सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक्स.